सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। नमस्कार मेरे सभी श्रोताजनों को। मैं प्रभु श्री राम जी का नाम लेके आज के इस रामायण पाठ की शुरुआत करूंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रकांड विद्वान नहीं हूँ, किसी भी चीज़ की ज्ञाता नहीं हूँ, ना समझ हूँ, मंद बुद्धि हूँ। मुझसे बहुत सारी त्रुटियां होती हैं और शायद इस पाठ को करते हुए भी होंगी। मुझे छोटा समझ के, मुझे नाजान समझ के मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें, मेरी गलतियों को क्षमा करें। और मुझे इस पाठ को, जो मेरी करने की भावना है कि ये सब तक पहुँचे और मुझे भी इस पाठ को करने का जो फल है वो प्राप्त हो, और जितने भी मेरे श्रोतागण यहाँ सुन रहे हैं उन्हें भी इस रामायण रामचरितमानस को सुनने का जो फल है वो बहुत अच्छे से प्राप्त हो। प्रभु जी हमारी मदद करें। चलिए आज का पाठ हम शुरू करते हैं। आज के पाठ में हम आगे जानेंगे कि जब नारद जी ने हिमालय पर्वत के यहाँ, जिनके यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ था, बहुत ही गुणी थी और उनके यहाँ हिमाचल के यहाँ बहुत ज़्यादा समृद्धि हो गई, सुख हो गया, समृद्धि हो गई। उसके बाद जब वो बड़ी हुई तो एक बार नारद जी उनके घर आए, महल में आए, और उन्होंने विस्तार पूर्वक समझाया कि माता पार्वती के लिए किस प्रकार का वर उचित है, जिसे पाने के लिए माता पार्वती को तपस्या करनी पड़ेगी ताकि वो शिव रूप में अपने पति को पा सकें। आज हम उसी के आगे की पाठ को मैं करूँगी और मुझे उम्मीद है कि आप जो सब लोग इसे सुन रहे हैं आप भी आनंदित होंगे और मैं भी आनंदित होंगी। वेद सिरा मुनि आई तब सब ही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई, सियावरी राम राम राम। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तपु तनु तप जोगु, पति पद सुमरित जेऊ सब भोगु, राम सिया राम जय जय राम। प्राणपति यानी शिवजी जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी ने वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर अपने तप के योग्य नहीं था। मतलब पार्वती जी हमेशा से महलों में पली थीं और वो बहुत ही सुकोमल थीं। उनका शरीर इस बात के लिए तैयार नहीं था कि वो वन में जाके तपस्या कर सकें। कि अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता है तो वन में रहना बहुत ही कठिन होता है, और जो कोमल देह के होते हैं, कोमल शरीर के होते हैं, वो वहाँ पे नहीं रह सकते, नहीं रह पाते, क्योंकि वन का जीवन बहुत ही कठिन होता है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर था, तप के योग्य नहीं था। तप के योग्य का मतलब कि वो जंगल में जाके तपस्या करने के लिए नहीं बना था। वो इतनी सुकुमारी थी, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। उनकी जो लगन थी शिव के चरणों में इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो उसके लिए कोई भी कष्ट लेने के लिए तैयार थी। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपी मनु लागा, राम सिया राम जय जय राम। संबत सहस मूल फल खाई, सागु खाई सत बरस गवाई, राम सिया राम जय जय राम। स्वामी जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए और फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। उनका शरीर बहुत सुकोमल था, उसके बावजूद भी जब वो तपस्या करने लगीं
तो दिन प्रतिदिन उनका जो प्रेम था वो अपने स्वामी के चरणों में यानी कि शिव के चरणों में दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। और तब में फिर उनको इतना आनंद आने लगा कि शरीर की सारी सुध बुध वो खो बैठी। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मेरा शरीर कैसा हो रहा है, मुझे क्या सुख मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। जैसे हम आज की भाषा में कहते हैं कि हम कितने अनकंफर्टेबल हैं या अनकंफर्टेबल हैं। उन्हें सिर्फ अब शिव की प्राप्ति ही करनी थी, वही उनका सबसे जो है शिरोधार्य उनका एक उद्देश्य था। 1000 वर्ष तक वो मूल हम कहते हैं जड़ों को, तो 1000 वर्ष तक वो सिर्फ जड़ खाती रहीं, फल खाती रहीं। और फिर 100 वर्ष उन्होंने साग सब्जी खाई, जैसे कि वो जो पत्तों की सब्जियां होती हैं, साग वगैरह खाया। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। राम सिया राम जय जय राम। बेल पाती मही परी सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। राम सिया राम जय जय राम। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास के लिए किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। अब उन्होंने इसके बाद अपनी तपस्या और कठिन कर दी। अब वो क्या कर रही हैं, अब उन्होंने कुछ दिन तक तो और सिर्फ जल और वायु का ही भोजन किया। अब उन्होंने जो पहले वो मूल खा रही थी, फल खा रही थी और साग खा रही थी, उन्होंने वो भी छोड़ दिया। और फिर कुछ दिन और कठोर उपवास किए। अगर आप सिर्फ जल और वायु पर हैं तो उसका मतलब आप उपवास कर रहे हैं, है ना। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, यानी कि बेलपत्र अगर आपने देखे हो, वो भी जो सूख कर गिरते थे, उन्होंने जो पेड़ पे लगे हैं वो नहीं तोड़ने, जो सूख कर नीचे गिरते थे वो सिर्फ अगले 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाती रहीं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी माता पार्वती जी की तपस्या दिन पर दिन और कठिन वो करती चली गई। पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना, उमहि नाम तब भयु अपर ना। राम सिया राम जय जय राम। देखी उमहि तय तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। राम सिया राम जय जय राम। फिर सूखे पर्ण कहते हैं हम पत्तों को। फिर उन्होंने कुछ टाइम में सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिए। जो वो बेलपत्री के जो पत्ते गिर रहे थे उन्होंने वो भी खाने छोड़ दिए। तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ, यानी कि जो चीज़ पर्ण से रहित हो, यानी कि बिकॉज हमारी माता पार्वती ने पर्ण खाना भी छोड़ दिए तो वो इसलिए अब अपर्णा बन गई। तब से उनका नाम उमा भी पार्वती जी का ही नाम है। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। जब उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिए, फिर वो बिल्कुल क्षीण और बहुत ही कमज़ोर होती चली गई। तब उनकी तपस्या से खुश होकर आकाश से एक ब्रह्मवाणी हुई, जिसे कि हम लोग आकाशवाणी भी कहते हैं। उस भविष्यवाणी में, उस ब्रह्मवाणी में क्या कहा गया? भयु मनोरथ सुफल तव, सुनु गिर जाऊ कुमारी। पर हो परिहरु दुसह कलेस सब, अब मिल हई त्रिपुरारी। सियावर राम राम सियावर राम राम। हे पर्वत राज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को यानी कि कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी जी मिलेंगे। अस तपु काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम। अब उर धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। राम सिया राम जय जय राम। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया।
अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा के लिए सत्य मानो और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। वो ब्रह्मवाणी माता भवानी और माता पार्वती से कहती हैं कि आज तक बड़े बड़े मुनि हुए हैं, बड़े बड़े धैर्यवान हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, लेकिन जैसी तपस्या और जैसा कठोर तप आपने किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। और इसी बात से खुश होकर विधाता ने ब्रह्मवाणी करी कि आपका जो मनोरथ है, आपके जो मन की इच्छा है वो पूरी होगी, और जो मैं ये बात यहाँ पे आपको कह रहा हूँ आप इसको सत्य मानिए और अपने हृदय में धारण करिए। आवे पिता बोलावन जब ही, हट परिहरि घर जायूं तब ही। राम सिया राम जय जय राम। मिलहि तुम्हीं जब सपत ऋषि सा, जानहूँ तब प्रमाण बगीसा। राम सिया राम जय जय राम। जब आपके पिता बुलाने को आवें तब हट छोड़कर आप घर चली जाना, और जब आपको सप्तऋषि मिले तब इसी वाणी को ठीक समझना। वो ब्रह्मवाणी जी पार्वती जी को आगे क्या उन्होंने किस पथ का उन्होंने उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके पथ का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि जब आपके पिता आपको बुलाने के लिए आए तो अब आप हट नहीं करें, अब आपको और तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। विधाता आपसे यहीं पर खुश हो चुके हैं, अब आप उनके साथ घर जा सकती हैं। और जब आपको रास्ते में सप्तऋषि मिलें या कहीं भी सप्तऋषि मिलें तो आप समझ जाना कि अब जो मेरी ब्रह्मवाणी आप यहाँ से सुन के जा रही हैं वो पूर्ण होने का समय आ गया है। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरिशानी। राम सिया राम जय जय राम। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी जी का सुहावना चरित्र सुनो। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि यहाँ पे जो दो ऋषियों का नाम आया है, एक भारद्वाज जी और एक याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी ने कहा था कि मुझे राम नाम का और इनके गुण की महिमा बताइए, तो ये उसी कहानी में चलते हुए ये आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमारे ऋषि कह रहे हैं कि भारद्वाज जी, मैंने आपको पार्वती जी का सुंदर चित्रण सुना दिया है कि वो कितनी कठोर तपस्या करी, वो कितनी सुंदर थी, वो कितनी सुकोमल थी, वो कितनी गुणी थी, वो कितनी गुणवान थी, वो सबके होते हुए भी उन्होंने कितनी कठोर तपस्या करी। तो ये उनका एक चरित्र है, वो धैर्यवान हैं, वो ज्ञानी हैं। अब आप जिनके लिए वो तपस्या कर रही हैं, श्री शिव महाराज, आप उनका चरित्र सुनिए। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयु बिरागा। राम सिया राम जय जय राम। जपहि सदा रघु नायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। राम सिया राम जय जय राम। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया था तब से शिवजी जी के मन में वैराग्य हो गया था। वह सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे थे। ये फिर से मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो पहली बार इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। इससे पहले सती जी ने अपना आत्मदाह कर लिया था। अगर आपको उसके बारे में सारी जानकारी लेनी है तो आप मेरे दूसरी वीडियो में उसको देख सकते हैं। उसके बाद
जब सती जी ने अपना देह त्याग कर दिया था तो उसके बाद शिवजी जी जो कि उनसे बहुत प्रेम करते थे, उनके मन में बहुत घोर, पहले तो काफ़ी टाइम तक क्रोध रहा था, और जब क्रोध शांत हुआ था तो उनके मन में बहुत ही भयंकर वैराग्य आ चुका था। वैसे भी हमारे शिव वैरागी हैं, और जब उनके अंदर और वैराग्य आ जाए तो वो किस स्तर का होगा ये सब हम शायद अपनी कल्पना में भी ना सोच सकें। तो वो जब वैरागी हो गए थे, बिल्कुल ही उनके मन से बिल्कुल दुख से भरा हुआ था, तब वो सिर्फ श्री रघुनाथ जी का ही नाम जपते थे, और जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी की गुणों की कथाएं होती थीं, उनके गुण का गान होता था, वो सिर्फ वहीं जाके उसको सुनते थे। चिदानंद सुख धाम शिवा विगत मोह मद काम, बिचरहि मही धरी हृदय हरि सकल लोभ अभिराम। सियावरि राम राम राम, सियावरि राम राम राम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि यानी कि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वो सिर्फ उन्हीं का ध्यान करते थे, वो उन्हीं का गुणगान सुनते थे, और उसी में आनंद लेके वो पूरी पृथ्वी पर विचरण करते थे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। राम सिया राम जय जय राम। जदपि अकाम तदपि भगवाना, विगत बिरह दुख दुखित सुजाना। राम सिया राम जय जय राम। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि शिवजी जी क्या क्या करते थे। वो जाके मुनियों को ज्ञान देते थे, क्योंकि उनके पास वो योगी हैं, वो आदि योगी हैं, तो उनके पास सारे ऋषि मुनि आके बहुत ज्ञान लेते हैं, तो वो उनको जा के उपदेश भी करते थे। जो कोई उनके पास आता उनको ज्ञान भी देते थे। श्री रामचंद्र जी के गुणों का 24 घंटे वो वर्णन करते थे, उन्हीं के वो गुणों में खोए रहते थे। हालांकि शिवजी जो हैं वो निष्काम हैं, जिनके मन में कोई काम नहीं है, लेकिन क्योंकि शिव जो हैं अर्धनारीश्वर भी हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो जब उनकी अर्धांगिनी उनके साथ नहीं है तो वो उसी के वियोग से बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। यहाँ पे आपको एक बात और जानने को मिलेगी कि किस तरह से सनातन में, किस तरह से हमारा जो ये सनातन है, इसके अंदर एक स्त्री के जो स्थान है वो किस तरह से पूजनीय है, किस तरह से उसको समानता का अधिकार मिला हुआ है, कि जो हमारे खुद भगवान हैं, जो सर्व लोकों के नाथ हैं, वो भी अपनी अर्धांगिनी के बिना बिल्कुल दुखी हैं। और इस तरह का व्यवहार हम जो जीवन में, हम जो ये प्राणी पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमको भी इससे यही संदेश मिलता है कि आप अपने अर्धांगिनी का पूर्ण सम्मान करें और पूर्ण उनको सम्मान और प्यार दें। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिवजी जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने देखा। श्री रामचंद्र जी देख रहे हैं कि किस प्रकार जो शिव जी हैं वो उनके साथ उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, और किस प्रकार कठोर नियम का पालन करते हुए उनकी भक्ति में लगे हुए हैं। प्रगटे राम कृत्य गए कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। राम सिया राम जय जय राम। बहु प्रकार संग करहि सराहा, तुम बिन असव व्रत को निर्वाहा। राम सिया राम जय जय राम। तब कृतज्ञ, कृपालु और शील के भंडार महान तेज पुज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिवजी जी की सराहना की और कहा कि आपने, आपके बिना ऐसा कठिन व्रत
कौन निभा सकता है। हमारे श्री राम जी शिव जी की तपस्या से बहुत खुश हुए, जो कि हमारे शील के भंडार हैं, हमारे बहुत तेज पुरुष हैं। श्री रामचंद्र जी उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की प्रसन्नता की सराहना करी, उनकी तारीफ़ करी और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत और ऐसा कठिन तप और कोई कर ही नहीं सकता। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। राम सिया राम जय जय राम। अति पुनीत गिरि जाके रानी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने की वर्णन किया। श्री रामचंद्र जी शिव जी को समझा रहे हैं कि किस प्रकार पार्वती जी का जन्म हुआ है, क्योंकि हमारे शिव जी जो थे वो बहुत ज़्यादा वैराग्य में जा चुके थे, तो अब उन्हें किसी और चीज़ में कोई रुचि नहीं थी। तो श्री रामचंद्र जी उनकी कठोर तपस्या से खुश होके, शिव भगवान की कठोर तपस्या से खुश होके उन्हें अब ये वृत्तांत सुना रहे हैं कि किस प्रकार दोबारा से सती जी का जन्म पार्वती जी के रूप में हुआ है। और वो विस्तार से बता रहे हैं कि पार्वती जी ने किस प्रकार अत्यंत कठोर तपस्या करी है उन्हें पाने के लिए। अब बिनती मम सुनो शिव, जो मो पर निज नेहु। जाई विबाहु शैल जही, यह मोई मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे ये मांग दीजिए, मुझे ये मांगें दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। श्री रामचंद्र जी बहुत तरह से बहुत प्रकार से शिव जी को समझा रहे हैं और वो उनसे तरह तरह के अनुरोध कर रहे हैं कि किसी प्रकार शिव जी मान जाएं, क्योंकि उन्हें पता था कि शिव जो हैं बिल्कुल वैरागी हो चुके हैं, उनका किसी चीज़ में कोई रुचि नहीं है, तो वो इस बात को जल्दी से मानेंगे नहीं कि वो दोबारा से विवाह करें। इसलिए वो जैसे तैसे करके शिव जी को समझा रहे हैं, उनसे वर मांग रहे हैं ताकि वो शिव पार्वती जी के साथ विवाह कर ले और जिसके बाद हमारा ये संसार सही तरीके से आगे बढ़ सके। कह शिव यद्यपि उचित असि नाही, नाथ बचन पुनि मोटी नहीं जाही। राम सिया राम जय जय राम। सिर धरि आयुष करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात को भी मेटी नहीं जा सकती, यानी कि उसे मना नहीं किया जा सकता। शिव जी ये करने में खुश नहीं है और ये करना नहीं चाहते, वो पार्वती जी से जाके विवाह नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि स्वामी यानी कि वो श्री रघुनाथ जी को अपना स्वामी कह रहे हैं कि स्वामी जी ने अगर कोई आज्ञा करी है, स्वामी जी ने अगर कोई बात कही है तो उसको मिटाया नहीं जा सकता, उसको ना मानना भी अपराध होता है। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। क्योंकि आप कह रहे हैं कि पार्वती जी से विवाह करना है, तो आपकी इस आज्ञा का अपना धर्म मानते हुए, मैं पालन करते हुए उनसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मातु पिता गुर प्रभु के बानी, बिनहि विचार करई शुभ जानी। राम सिया राम जय जय राम। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। माता पिता गुरु और स्वामी को स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। यहाँ पे शिव जी कहते हैं
इन्होंने 4 लोगों का नाम लिया है, माता, पिता, गुरु और स्वामी। इन 4 लोगों की बात को आपको बिना प्रश्न किए जैसा ये कह रहे हैं उसे शुभ समझकर वो अच्छा ही बोल रहे हैं, ये मानकर हमें मान लेना चाहिए। देखिए, यहीं से हमारे संस्कार आते हैं। अब जब हमें हमारे भगवान ही कह रहे हैं कि आपको इन 4 लोगों की बात बिना किसी सवाल के माननी चाहिए, और खुद हमारे भगवान भी इसी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो आपका और मेरा भी परम धर्म बन जाता है कि हम भी इसी प्रकार से अपने जीवन में धर्म का पालन करें। यही धर्म है। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, मतलब वो श्री राम जी को कह रहे हैं, रघुनाथ जी को कह रहे हैं कि और आप तो मेरा सबसे अच्छा भला सोचते हैं, तो भले ही मुझे वो काम नहीं करना है, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं तो इसे ही अपना धर्म मानते हुए, इसमें ही अपना हित जानते हुए मैं बिना किसी सवाल के इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। अब प्रभु तो श्रेयो सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। राम सिया राम जय जय राम। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। राम सिया राम जय जय राम। शिवजी जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु चंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। श्री रामचंद्र जी खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और वो उन्हें ये लास्ट में कह रहे हैं कि जो मैंने कहा है उसका ध्यान रखना और आपको उसका पालन करना है। अंतर्धान भयसि भाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। राम सिया राम जय जय राम। तब ही सपत ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिवजी जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि जी शिवजी जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। वो वचन क्या कहे? पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरी पठेऊ भवन दूरी करेऊ संदेहु। सियावरी राम राम राम, सियावरी राम राम राम। आप लोग पर्वत जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। यहाँ पे शिवजी जी कह रहे हैं सप्त ऋषियों से कि आप जाइए और सबसे पहले तो आप माता पार्वती की परीक्षा लीजिए कि वो वाकई मेरे से कितना प्रेम करती हैं, और जब आप अपनी परीक्षा से संतुष्ट हो जाएं तो आप हिमाचल को कहिए कि जाके जहाँ पार्वती जी तपस्या कर रही हैं वहाँ से उन्हें वापस घर लेकर आ जाएं। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। राम सिया राम जय जय राम। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहूँ कवन का रन तप भारी। राम सिया राम जय जय राम। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसे देखा? मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? जो सप्त ऋषि शिवजी जी ने भेजे थे, जब वो वहाँ पहुँचे तो वो पार्वती जी को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? वो देख रहे हैं जैसे कि कोई मूर्ति ही तपस्या कर रही है, यानी कि पार्वती जी बिल्कुल इस तरीके से तपस्या में लीन हो चुकी थी और इतनी कठोर तपस्या कर रही थी कि उनको देखकर ऐसा आभास ही नहीं हो रहा था कि वो कोई
जीव हैं, उनके अंदर श्वास चल रहे हैं, या उनका पूरा शरीर है वो एक पत्थर का दिख रहा था। और वो इतनी ज़्यादा तपस्या में लीन थी, उनके अंदर से जीव होने के जो सारे गुण होते हैं जो बाहर से नज़र आते हैं, वो सब के सब ख़त्म हो चुके थे। और वो बिल्कुल पत्थर की तरह बन के, शैल बिल्कुल पत्थर की तरह बन के, मूर्ति के समान बिल्कुल नहीं हिल रही हैं, ना डुल रही हैं, ना सांस के चलने की कोई एहसास हो रहा है। उनकी जो पूरा शरीर है वो भी बिल्कुल पत्थर की तरह नज़र आ रहा है। इस तरीके से एक तपस्विनी तपस्या कर रही है। मुनि बोले कि हे शैल कुमारी, वो इसीलिए उन्हें शैल कुमारी कह रहे हैं कि हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अवराध हूँ का तुम चहो, हम सन सत्य मरम किन कहू। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसहूँ सुनी हमारी जड़ताई। राम सिया राम जय जय राम। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन में बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। क्योंकि ऋषियों को माता पार्वती जी की परीक्षा लेनी है, तो वो बार बार उनसे कह रहे हैं कि आप अपना भेद बताइए, आप सच बताइए, आप किसके लिए आराधना कर रही हैं, क्यों इतनी आराधना कर रही हैं। लेकिन पार्वती जी का मन सकुचा रहा है, वो शर्मा रही हैं और वो घबरा रही हैं कि मैं किस प्रकार इनको अपना भेद कहूँ कि मैं किस लिए और किस वजह से ये तपस्या कर रही हूँ। उन्हें लग रहा है कि कहीं मेरी बातों को मूर्खतापूर्ण बातें समझ के ये मेरा मजाक न उड़ाएं, मेरा हंसी न उड़ाएं, मैं हंसी का पात्र ना बनूं। इसलिए उनके मन में ये शंका है। मनुहठ पराना सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीत उठावा। राम सिया राम जय जय राम। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनहु पंख हम ही चही उड़ाना। राम सिया राम जय जय राम। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। यहाँ पे पार्वती जी कह रही हैं, बताती हैं और वृत्तांत सुनाती हैं कि वो क्यों ये तपस्या कर रही हैं। तो वो ये बता रही हैं कि मन ने एक ज़िद सी पकड़ ली है, एक हठ पकड़ लिया है और वो किसी की नहीं सुन रहा, और वो ऐसा काम करना चाहता है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव होता नहीं दिखता। ये कुछ संभव होता नहीं दिखता और ये कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मन पानी पर, जल पर दीवार खड़ी करना चाहता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये एक वो उसका एग्जाम्पल दे रही हैं कि जैसे दीवार पर पत्थर की, मिट्टी की, कोई भी भारी वस्तु की दीवार खड़ा करना असंभव कार्य है, वैसा ही मेरा मन उस कार्य को करना चाहता है। नारद जी ने जो मुझे आके बता दिया था, बस अब मेरा मन उसी को सत्य जानकर कि हाँ वही होना चाहिए और वही मुझे चाहिए और यही सत्य है और यही होगा, बस यही जानकर मैं जो हूँ बिना पंखों के ही उड़ना चाहती हूँ। शिवजी जी के मन में पार्वती जी के मन में संदेह है कि वो इस तरह से बता रही हैं कि ये बहुत ही असंभव काम है कि मेरी जैसी, वो अपने आप को बहुत ही निचले स्तर का और अपने आप को बहुत ही, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, डाउन टू अर्थ हो के वो ये कहना चाह रही हैं कि मुझ जैसी स्त्री या मुझ जैसा प्राणी शिवजी जी को अपने पति रूप में पाने की चेष्टा कर रहा है, जिसकी शायद मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन हट कर बैठा है, तो बस मैं वही तपस्या कर रही हूँ। तो इसमें हमें यहाँ भी देखने को मिलता है कि खुद जो माता सती हैं, जो खुद माता शक्ति हैं, जो खुद माता भवानी जगदम्बा हैं, जो उस पूरे संसार की शक्ति का एकमात्र कारण है, वो अपने आप को इतना निर्मल होके और इतना ज़्यादा सामान्य जानकर, अपने आप को इतना सामान्य जानकर या अपने आप को इतना सामान्य बताकर इस बात को कह रही हैं कि ये तो वैसी सी बात हो गई जैसे कि
आप लोगों की बात तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं अपनी कहूँगी। जैसे मेरी जैसी कोई साधारण सी स्त्री कहे कि मुझे वर रूप में शिव जी चाहिए या वर रूप में मुझे श्री राम चाहिए, तो ये हमारे लिए जिस तरह से मेरे लिए बिल्कुल असंभव सी बात है, क्योंकि हम में ना वो तेज है, हम में ना वो तपस्या है, हम में ना वो सत्व है, और हम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम तो शायद उनके कभी दर्शन भी करने के लायक नहीं हैं। हम शायद कभी दर्शन, उनकी कृपा पात्र भी कभी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। हम उस निचले स्तर के प्राणी हैं। तो ऐसा कोई प्राणी जब इतनी ऊंची उड़ान देखता है, इतना ऊंचा ख्वाब देखता है, सपना देखता है, तो उस तरह से माता पार्वती जो स्वयं जगदम्बा हैं, वो अपने आप को ऐसा प्रतीत करके, ऐसा महसूस करके इस बात को कह रही हैं। इसलिए उन्हें लग रहा था कि कहीं आप लोग मेरी इस बात को सुनकर मेरी मूर्खता ना कहें कि मेरी जैसी, आप तुम्हारी जैसी निम्न और छोटे स्तर की स्त्री इस तरह की इतने ऊंचे तल की बात को नहीं सोच सकती। तो यहाँ पे अब पार्वती जी कह रही है, ये लाइन तो बहुत ही सुंदर है कि देखो ही मुनि अब बेकु हमारा, चाहि सदा शिव ही भरतारा। कि हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए। वो खुद पर हंस भी रही हैं। वो कह रही हैं कि देखिए मेरा ज्ञान देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। तो सुनत बचन बिहसे ऋषे, गिरि संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनी, कहू बसेहु किसु गेह। सियावर राम राम राम, सियावर राम राम राम। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। जो सप्तऋषि थे वो उनका मजाक उड़ाने लगे और उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि तुम्हारा शरीर तो पर्वत से ही, पर्वत यानी कि जो हिमाचल जी थे उनके जो पिता थे, तो कह रहे हैं तुम्हारा शरीर तो पर्वत से ही बना हुआ है, इसलिए तुम शैल जैसी लग रही हो। अब वो जो ऋषि थे, क्योंकि वो परीक्षा लेने आए हैं, तो वो उनका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं कि देखते हैं ये किस हद तक अपनी तपस्या में तटस्थ रहती है। कि और तुम नारद की बात सुन के तपस्या करने चली आई। बताओ, आज तक नारद की बात सुन के किसी का भला भी हुआ है? वो तो, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब हम जितनी भी हमने कथाएं सुनी है, हमने अक्सर उसमें यही सुना है कि नारद जी ने यहाँ की बात जाके वहाँ बता दी, वहाँ की बात जाके वहाँ बता दी, और फिर लड़ाई हो जाती है। तो इस तरह से ऋषि जी कहते हैं कि तुमने किसकी बात सुन ली और किसकी बात सुन के तुम तपस्या करने आ गई, तुम्हारा घर बसेगा, तुम ये सोच रही हो। और वो इस प्रकार इस तरह की बातें कह के उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसी दोहे के साथ मैं आज के रामायण पाठ का यहीं पे विराम लूँगी, विश्राम दूँगी। अगले वीडियो में इसके आगे की दोहों की और चौपाइयों का हम पाठ करेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सब पे राम की कृपा हो, प्रभु की कृपा हो, आप सबको उसका फल मिले। आप सब अपने आध्यात्मिक रास्ते पर आगे से आगे चलें और ऊंचे से ऊंचे उठें। तब तक के लिए जय श्री राम।